अगर आप एक पैर को मोड़कर थाइस के जॉइंट्स के साथ लगा देते हैं और एक पैर को सीधा रखते हैं और हाथों को ऊपर उठाकर पैर को टच करते हैं और माथे को घुटने के साथ लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये बन जाता है जानु शीर्ष आसन। अगर आपसे पैर पूरी तरह से नहीं टच हो रहे हैं तो आप घुटने के नीचे एक ब्लॉक या कुशन भी रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, पेट के अंगों पर दबाव पड़ने से लीवर, किडनी एक्टिव होगी, कब्ज और अपच को ये जड़ से भगाएगा, पीठ की मांसपेशियां खुलेंगी, कमर दर्द में राहत मिलेगी, माथे को घुटने से लगाने पर नसों में ठंडक आती है, डिप्रेशन और थकान दूर होती है। हैमस्ट्रिंग को आप खींचते हुए इससे जांघों के पीछे की नसें जो है वो मजबूत और लचीली बनती हैं। पैनक्रियास को ये एक्टिव करता है और अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर नियंत्रण में ये पूरी आपकी हेल्प करता है। तो दोनों तरफ से करें जानु शीर्षासन। इसके बाद आपने करना है पश्चिमोत्तान आसन। ये क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे मोटापा घटेगा, दिमाग को ये तेज करेगा, रीढ़ में रक्त संचार बढ़ेगा, याददाश्त बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो आप ये पश्चिमोत्तान आसन करिए। युवाओं के लिए ये आसन हड्डियों की लंबाई देने में सहायक होता है, नर्वस सिस्टम को आराम देता है। इसके बाद हम करेंगे पूर्वोत्तान आसन। पूर्वोत्तान आसन से छाती और फेफड़े खुलते हैं, सांस की तकलीफ दूर होती है, हाथों की ताकत बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी जो है वो लचीली बनती है, ऊर्जा का विस्फोट होता है, पेट की मांसपेशियां टोन अप होती हैं। और इसके बाद अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हैं तो आपको पता ही है कि वज्रासन बैठने से आपका जो ये सारा जो पाचन सिस्टम है वो बहुत ही सही होता है। और अगर आप करते हैं योग मुद्रा, देखिए राइट, लेफ्ट और सेंटर दोनों तरफ आपने अपने माथे को जमीन पर लगाना है। ऐसा करने से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ेगी और एकाग्रता और स्मरण शक्ति तेज होगी। पेट पर दबाव पड़ने से नाभि चक्र जागृत होगा, पाचन सुधरेगा। और अगर आप आगे झुकते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करेगा, पीठ के निचले हिस्से की जो अकड़न है वह दूर होगी और रिलैक्स तो आपको करेगा ही। और इसके बाद अगर आप करते हैं कैमल पोज तो थोड़ी सी पीठ की मसाज कीजिए और फिर पीछे से आप हील्स को पकड़ लीजिए। अगर आपसे पूरा नहीं होता तो आप आधा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ही झुकिए आप, तो भी आपका जो है पर्पस वो सॉल्व हो जाएगा। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी को ये लचीला बनाएगा, आपके पोस्चर में सुधार आएगा, डबल चिन तो कभी नहीं होगी, छाती और आपके जो फेफड़े हैं उनको खोलेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, रीढ़ की हड्डी लचीली बनेगी। और अगर आप इसके बाद करने जा रहे हैं, देखिए इस तरीके से आप लेट जाइए, हाफ कर सकते हैं आप। अगर आपसे पूरा नहीं हो रहा तो आप हाफ बस इतना ही कर लीजिए। और अगर आप इस तरीके से लेट जाते हैं पैरों को पकड़कर तो ये बन जाएगा सुप्त वज्रासन, जिससे जोड़ों में रक्त संचार बढ़ेगा, घुटनों का दर्द धीरे धीरे दूर होगा। वज्र आसन अकेला एक ऐसा आसन